स्वागत है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है ना दोस्तों, जब कैश बजट का हमारा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली बात आपको यह ध्यान में रखना है कि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एनी एक्सपेंस और एनी इनकम और अ कैपिटल इनकम और अ रेवेन्यू इनकम। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नेचर हो। व्हाट वी आर कंसर्न विथ इज फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड कितना रिसीव्ड हुआ और कितना पेमेंट हुआ, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो। ठीक है, और डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि कोई रिसिप्ट इंस्टॉलमेंट्स में हो, कोई पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट्स में हो। तो मुझे उस इंस्टॉलमेंट वाइज उस रिसिप्ट ऑफ पेमेंट को रिकॉग्नाइज करना है, राइट। और एक बात का जो मुझे ध्यान रखना है वो है कि ओपनिंग बैलेंस लिखने में कभी भी जल्दबाजी मत करना। ओपनिंग बैलेंस आप एक मंथ का क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में जो ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा उससे मैं शुरू करूंगा। आई विल राइट डाउन ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, लेकिन उसके बाद month wise I will calculate a closing balance and that will become the opening balance of the next month। ठीक है, चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं इस क्वेश्चन में। लेट्स सी। तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में फॉर द मंथ ऑफ जैन, फॉर द मंथ ऑफ फेब, फॉर द मंथ ऑफ मार्च मुझे यहाँ पे सेल्स दिए हुए हैं, मटेरियल दिए हुए हैं, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा कि इनमें से कितना कैश में है कितना क्रेडिट में है। क्रेडिट में है तो किस तरह के इंस्टॉलमेंट्स में हम लोगों ने रिसीव किया, पे किया, देखना पड़ेगा। सेम विद द एक्सपेंसेस, ये जो अलग अलग एक्सपेंसेस दिए हैं क्या वो फिक्स्ड है, वेरिएबल है, कितना पे किया, क्या हुआ, सब देखना पड़ेगा। अभी देखते हैं इसको। ठीक है, तो पहले मुझे ये 6 महीने के लिए ये सारी डिटेल्स मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे यहां नजर आ रहा है कैश बैलेंस एज ऑन 1st ऑफ जैन 10,000। सर तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसी से हमारी शुरुआत होगी, ये यहीं पे लिखा जाएगा ओपनिंग बैलेंस के फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले तो इसी से शुरुआत होगी। A new machine is to be installed at 20,000 on credit to be repaid by 2 equal installments। सर ये कब खरीदा कब इंस्टॉल हुआ मेरे लिए मैटर करता ही नहीं है। मेरे लिए क्या मैटर करता है, पेमेंट कब हुआ, है ना। तो मुझे क्या बोला गया है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे कब कर रहे हैं, मार्च में और अप्रैल में। सर 20,000 रुपए का मशीन है और मैं इसे मार्च में आधा पे कर रहा हूं, अप्रैल में बाकी का आधा पे कर रहा हूं, यानी 10,000 मार्च में और 10,000 अप्रैल में। तो मुझे मार्च और अप्रैल के महीने में इस पेमेंट को लिखना है। ठीक है, ओके। सेल्स कमीशन 5% ऑन द टोटल सेल्स इज टू बी पेड विद इन अ मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। यानी जिस महीने का सेल है उसका 5% में निकालूंगा, लेकिन पे करूंगा अगले महीने। ठीक है, तो देखते हैं इसे भी आगे। 10,000 बीइंग, ओके सिरी जी मैंने आपको नहीं बुलाया, थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, बिन बुलाए आ जाती है यार ये भी। चलो देखते हैं। अब देखते हैं ₹10,000 बीइंग द अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल मे बी रिसीव्ड इन मार्च। ओके, वो तो बोल रहे हैं मे बी, लेकिन हम मान लेंगे कि मिलेगा भाई कैश बजट बनाते वक्त। ठीक है, तो ये 10,000 रुपए का हमें कॉल मनी मिलने वाला है कब, इन द मंथ ऑफ मार्च। यानी मार्च में एक और रिसिप्ट आएगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स का कॉल मनी। ठीक है, ठीक है, लिख लेंगे इसको भी। शेयर प्रीमियम अमाउंटिंग टू 2,000 इज आल्सो ऑब्टेन्ड विद द सेकंड कॉल मनी इन द मे बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। यानी प्रीमियम भी मिल रहा है, कैपिटल का तो पैसा मिल ही रहा है, साथ ही साथ मुझे प्रीमियम के भी पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स इज 2 months। ओके, मतलब ये जो मुझे यहां मटेरियल के बारे में कहा गया था ना, तो ये जो है यहां ये है मेरे मटेरियल परचेजेस, है ना। तो इसका क्रेडिट पीरियड मुझे कहा गया है 2 महीने। यानी अगर मैंने जैन में कुछ खरीदा तो मैं जैन में इसका पेमेंट कर ही नहीं रहा हूं। मैं कब पेमेंट कर रहा हूं, जैन निकल जाए, फेब निकल जाए, 2 महीने का पीरियड निकल जाए उसके बाद, यानी इन द मंथ ऑफ मार्च। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैन का पेमेंट होगा इन द मंथ ऑफ मार्च, फेब का पेमेंट होगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड सो ऑन। ठीक है, हाँ जी, ओके। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स इज 1 month। 1 मिनट, हाँ मुझे यहां कहीं पे भी परचेजेस के बारे में ऐसा कहा गया है क्या कि इतना % कैश परचेज है, इतना % क्रेडिट परचेज है? अगर नहीं कहा है तो 100% को ही क्रेडिट परचेज मानते हुए आगे बढ़ जाना। ठीक है, ओके। अब मैं यहां अगर देखता हूं क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स 1 month, डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स 1 month, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ, एंड लास्ट लाइन में यहां पे दे दिया है अज्यूम कैश सेल्स टू बी 50% ऑफ द टोटल सेल्स। जानबूझ के ऐसा करते हैं ये लोग, एकदम लास्ट लाइन में कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल देते हैं ताकि आपका वो इंफॉर्मेशन रह जाए और आप कुछ गलत कर दो और उसके बाद काटना पड़े। तो कैश बजट के क्वेश्चन में ये एक और सबक हमें मिला कि भैया पहले सॉल्व करने से पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा लास्ट लाइन तक, उसके बाद ही मैं सॉल्व करूंगा, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट डिटेल रह जाएगा और गए काम से फिर पूरा काटना पड़ जाएगा, है ना।
हाँ जी, चलिए। तो कैश सेल्स में 50% ऑफ द टोटल सेल्स तो कैश सेल्स माना जा रहा है। ओके, यानी आधा क्रेडिट सेल्स है, और वो जो क्रेडिट सेल्स है उसमें भी 1 मंथ का टाइम पीरियड मिल रहा है, यानी अगले महीने में उसका पेमेंट हो रहा है। और उसी तरह से ओवरहेड्स भी 1 महीने डिले में पेमेंट हो रहा है। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज हाफ मंथ। हाफ मंथ मतलब आधा पेमेंट इस महीने, आधा पेमेंट अगले महीने। मस्त ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया आपने को। ठीक है, चलिए अभी कैलकुलेशन सब लोग कैलकुलेटर के साथ रेडी रहना, और इस वीडियो के एंड में आप लोग इसे लिख के भी सॉल्व कर लेना, तभी जाके ये फ्रूटफुल होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लिया जो कि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था यहां। ठीक है, आगे एक एक करके अब मुझे रिसीप्ट्स लिखना है। अब रिसीप्ट्स में सबसे पहले अगर मैं सेल्स की बात करूं तो इसका वर्किंग भी बनाना होगा, लेकिन फिलहाल मैं ओरली आपको कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ये देखिए, ये 20,000 है, 22,000 है, 28,000 है, इसमें से आधा आधा तो कैश सेल्स है। और कैश सेल्स क्वाइट ऑब्वियसली जिस महीने में किया उसी महीने में मिलने वाला है, तो हम लोगों ने आधा निकाल लिया। ये देखिए, 20,000 का आधा 10, 22 का आधा 11, 28 का आधा 14 एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब जो बचा वो है क्रेडिट सेल्स, और इस कैलकुलेशन के लिए आपने वर्किंग नोट बना लेना चाहिए। ओरली करने जाओगे तो गलती के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो देखिए, यहां पर भी इन्होंने वर्किंग नोट बनाया हुआ है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो। ये जैन, फेब, मार्च, अप्रैल सबके सेल्स लिखे हुए हैं। इसका आधा कैश सेल्स कैलकुलेट कर लिया इन्होंने, बचा हुआ क्रेडिट सेल्स, बचा हुआ 50% क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अब ये कलेक्ट कब हो रहा है? देखिए, ये जो 10,000 है 2 महीने बाद कलेक्ट, सॉरी 2 महीने की 1 महीने, 1 महीना, 1 महीना है ना। तो सर जी, ये जो जैन का यहां पे क्रेडिट सेल है, ये कब कलेक्ट होगा? इन द मंथ ऑफ फेब, नेक्स्ट मंथ। तो वही लिखा है यहां पे, ये कब कलेक्ट हुआ? फेब में। 11,000 फेब का सेल है, कब कलेक्ट होगा? मार्च में। मार्च का सेल अप्रैल में, अप्रैल का सेल मई में, मई का सेल जून में एंड सो ऑन। समझे बात को? तो ये अमाउंट हमारे सामने आ गया। अब इसको जो लिखना है इस पे जरा आराम से सही से लिखना है आपको। फेब में 10,000, मार्च में 11,000, अप्रैल में 14,000 एंड सो ऑन। ठीक है, ये देखिए 10,000, 11,000, 14,000, 18,000, 15,000। जैन में कुछ भी नहीं। ठीक है, ओके, ये हुआ। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में यहां पे जैन में भी आ सकता था, अगर मान के चलिए मुझे दिसंबर के क्रेडिट सेल्स भी क्वेश्चन में दिए हुए रहते तो, लेकिन वो नहीं दिया है। अकाउंट्स रिसीवेबल के बारे में भी नहीं दिया है, तो मैं जैन में कुछ लिख ही नहीं सकता, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट इज द रीजन मैंने वहां पे डैश किया है। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा अगर मैं और कोई रिसिप्ट की बात करूं तो दो और रिसिप्ट हो रहे हैं, एक तो कॉल मनी और एक ये प्रीमियम का पैसा है ना। तो ये दोनों भी मिलेंगे, कब मिलेंगे? इन द मंथ ऑफ मार्च। तो कॉल मनी 10,000, प्रीमियम के पैसे 2,000। ठीक है, अब पेमेंट्स में जो मेजर पेमेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, जिसमें गलती होने की गुंजाइश है, वो है सप्लायर का अमाउंट। 2 महीने का डिले है। 2 महीने का डिले होने की वजह से क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए। ये जो 20,000 है, ये पहला पेमेंट होगा इन द मंथ ऑफ मार्च, है ना। ये 20,000 का पेमेंट होगा मार्च में, फरवरी का होगा अप्रैल में एंड सो ऑन। ठीक है, तो यही मुझे लिखना है। देखिए यहाँ पे मार्च महीने में हम लोगों ने लिख लिया, देखिए यहाँ 20,000, फरवरी में उसके बाद वाला परचेज। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा वैसा कैलकुलेट करके हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, आई होप ये समझ गए आप लोग। ठीक है, अब एक बात सब लोगों को मैं बता दूं, यहां पर ये जो आप लोग इस तरह से जो लिख रहे हो, यहां पर ये दोनों जगह पे हमने फिर से डैश किया है। तो बात को समझो भाई, अगर मान के चलो मेरे पास दिसंबर एंड नवंबर के परचेजेस भी दिए रहते तो मैं यहां पर बिल्कुल लिख पाता उसे, लेकिन वो नहीं दिया है मुझे। सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, इसलिए मैंने वापस सीधा सीधा डैश कर दिया। ठीक है, उसके अलावा मुझे यहां पे नजर आ रहा है ओवरहेड्स 1 महीने डिले में पेमेंट हो रहा है। तो ठीक है सर, ये जो भी हमारे ओवरहेड्स है, ये एक 3,200, ये 800 है ना, ये अगले महीने में पेमेंट होगा। सो जैन का पेमेंट फेब में, फेब का पेमेंट मार्च में एंड सो ऑन, है ना। दोनों को मर्ज करके भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। यहां पे जैसे अलग अलग लिखा है, देखिए ये जैन कब है, ये फेब का है, कब लिखा? इन द मंथ ऑफ मार्च। अप्रैल में मार्च का, मार्च में मई में अप्रैल का एंड सो ऑन। ठीक है, इसके अलावा जो वेजेस है वो हाफ मंथ के डीले में हो रहा है। कहने का मतलब ये जो वेजेस है, ये 4,000, इसका भी वर्किंग नोट आपको बनाना होगा। इसका आधा 2,000 जैन में पे होगा, 2,000 फेब में पे होगा। इसी तरह से फेब के जो ये 4,400 है, इसका आधा 2,200 फेब में पे होगा, 2,200 मार्च में पे होगा एंड सो ऑन। तो अगर ध्यान से देखो ना, फेब में जो पेमेंट होगा आधा जैन का और आधा फेब का, ऐसा पेमेंट होगा। तो इसका भी आपको वर्किंग नोट बनाना होगा। देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये यहाँ पे पूरे वेजेस है ना। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इस 4,000 का आधा इधर आधा इधर, इस 4,400 का आधा इधर आधा इधर, है ना। ये 4,600 का आधा इधर आधा इधर,
मार्च का पेमेंट मार्च में आधा, अप्रैल में आधा, अप्रैल का पेमेंट अप्रैल में आधा, मई में आधा, एंड सो ऑन, है ना। फिर हम लोगों ने सिंपली इसका टोटल ले लिया। अब जान के मेरे पास डिटेल नहीं है ना, मेरे पास अगर डिटेल के दिसंबर के वेजेस भी अगर होते तो उसका आधा में मैं वहां पे बिल्कुल काउंट करता, लेकिन मेरे पास है ही नहीं, तो मैं सिर्फ जान का ही आधा कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो अमाउंट है ये एज इट इज वहां से उठा के यहां पर लिख दिया गया है, वेजेस। ठीक है, अब ये लिख लेने के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो 20,000 है ये आधा आधा हम लोग पे कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी 10,000 इन द मंथ ऑफ मार्च, 10,000 इन द मंथ ऑफ अप्रैल मशीन के लिए, है ना। और उसके अलावा सेल्स कमीशन हम सेल्स पे ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पे करेंगे अगले महीने, है ना। तो आपको कैलकुलेट, जैसे ये 20,000 है, ये 20,000 का 5% होता है 1,000, लेकिन वो पेमेंट होगा फेब में। इसी तरह से ये 22,000, इसका 5% होता है 1,100, लेकिन ये पेमेंट होगा मार्च में, एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए यहां पे ये 1,000, ये 1,100 कब हो रहा है, अगले महीने में, एंड सो ऑन। समझ के बात को। अब ये सब हो जाने के बाद आपको एंड में यहां पर ये कैलकुलेट करना, ये ध्यान से देखना, ये कैलकुलेशन में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जनरली हम ऐसे क्वेश्चंस को ओरली ही करते, लिखते नहीं है, और अगर लिखते नहीं है तो लास्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं क्या है। ये ओपनिंग बैलेंस में रिसीप्ट्स ऐड करके ये आ गया टोटल, सबसे पहले टोटल लिखा हम लोगों ने, फिर ये पेमेंट्स का भी हम लोगों ने अलग से एक टोटल ले लिया। अब ये रिसीप्ट्स में से ये पेमेंट्स माइनस किया, हेंस आई गॉट द क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस बना यहां का ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में ये दोनों को ऐड करके ये कैलकुलेट कर लिया 39,000 टोटल रिसीप्ट्स, टोटल पेमेंट्स हम लोगों ने देख लिया 9,200, माइनस किया, आई गॉट द क्लोजिंग बैलेंस 29,800। ये क्लोजिंग बैलेंस बनेगा अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस। इसमें ये सब रिसिप्ट्स ऐड करके ये 66,800 आ गया। समझ रहे हो बात को। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे, लेकिन हां इसमें एक बात आपको बता दूं, जब आप कैश बजट बना रहे हो, क्वाइट पॉसिबल कि किसी मंथ में जो रिसीप्ट्स हो रहे हैं उससे ज्यादा पेमेंट्स आपको नजर आए, क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो उसको ऐसा मत कर देना कि क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव में, ऐसा मत करना। ठीक है, नेगेटिव में कभी कैश बैलेंस हो नहीं सकता। तो इसका मतलब यह हुआ है कि वी आर फेसिंग सम कैश डेफिसिट इन दैट पर्टिकुलर मंथ। तो जितना भी डेफिसिट होगा उतने रुपए तक का हमें एक शॉर्ट टर्म लोन या इसी तरह का कुछ एक अरेंजमेंट करना होगा। भाई अगर पैसे देने हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आगे वाले को बोल दूंगा कि अब बाबा तो नेगेटिव कैश ले ले, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, पैसे तो देने होंगे, और अगर जेब में पैसे नहीं कहीं ना कहीं से अरेंज करना होगा, है ना। तो रिसिप्ट्स में ही इन दैट केस आपको लिखना होगा शॉर्ट टर्म लोन और समथिंग लाइक दैट, है ना। सो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप रिसिप्ट्स का कॉलम बना रहे हो, ये टोटल लेने से पहले मेक श्योर कि आप थोड़ा सा जगह छोड़ दो। मॉड्यूल ऐसा करे ना करे, आप जरूर करना, है ना, क्योंकि ऐसा कुछ भी लोन वगैरह आया तो उसके लिए भी आपको यहां पे एक कॉलम बनाना होगा। ठीक है, चलिए ये हुआ। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस क्वेश्चन। इमीडिएटली आप लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय बाय ऑल ऑफ यू।